राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। आज की ये वीडियो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप सभी लोग के लिए जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आप अपनी लाइफ में स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं, स्पिरिचुअली या मटेरियल वर्ल्ड में भी अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, तो काफी कुछ आपको इस वीडियो से जानने को मिलेगा जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा है। और बहुत सारी जो अलग अलग जो स्पिरिचुअल पाथ पे चलते हैं और इवन जो मटेरियल पाथ पे भी चलते हैं ना, तो वो एक ऐसी क्या चीज है जिसके होने की वजह से वो इनमें से किसी भी रास्ते पे कोई भी चीज में ग्रो नहीं कर पाते हैं। वो कौन सी ऐसी चीज है जो आपको लाइफ में कहीं भी ग्रो नहीं होने देती है स्पिरिचुअली या मटेरियल वर्ल्ड में? तो वो है जेलसी। अब देखिए, ये बहुत ही छोटा सा वर्ड लग रहा है ना कि जेलसी। हम सबको पता है, सबको ही पता है कि जेलसी नहीं होनी चाहिए। हमने तो अलग अलग लोगों से सुना है कि जेलस जो लोग होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं, जेलसी किसी से भी हमको नहीं करनी चाहिए। पर इसके पीछे की ना साइंस मैं आपको बताती हूँ। आज की इस वीडियो में ना मैं पूरा कंसेप्ट वाइज जाऊंगी और आपको बताऊंगी कि किस तरह से ये जो जेलसी वाली आदत है ना, ये हमें किस तरह से अपनी पूरी लाइफ भी परेशान करती है। और अगर आप भगवान राधा जी की कृपा से अगर आप पहुंच भी गए ना, 70-80 साल अगर आप जी भी लिए ना, तो आपका जो पूरा जीवन आप पलट के देखेंगे ना, पूरा खाली जीवन होगा जिसमें आपने जेलसी के अलावा और कुछ भी अपनी लाइफ में अचीव नहीं किया होगा, जो आपको उस टाइम पे हो सकता है मटेरियल वर्ल्ड में आपने अचीव किया भी हो, बट आप अंदर से इतने खाली होंगे ना, वो आपकी इस एक आदत की वजह से जो है जेलसी। तो किस तरह से आपको ये इम्पैक्ट डालती है? तो देखिए, मान लीजिए कोई भी ना सक्सेसफुल हुआ है आपके आसपास, आपकी लाइफ में ना कोई भी सक्सेसफुल हुआ है, तो बहुत बार ऐसा होता है ना कि अगर वो आपका अपना है, अगर वो आपकी अपनी फैमिली से मतलब बहुत ही क्लोज रिलेशन है आपका, जिसकी अचीवमेंट में सच में आपको खुशी मिलती है, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। बट जब आस पड़ोस में कोई ऐसा है या आपका कोई फ्रेंड ऐसा है जिसको कुछ अगर मिल गया है, तो आप क्या करते हैं ना, उस समय पे हमारे सबके साथ क्या होता है ना, हमारे मन में ना एक सेकंड थॉट आ जाता है कि ठीक है, वो सब तो ठीक है, पर भगवान आप इसको इतना क्यों दे रहे हो? ये तो इतना अच्छा इंसान भी नहीं है। शायद ये चीजें जो है ना, ये हमारे माइंड में ना बहुत ही इंस्टेंट चलती रहती है। आप बोलते नहीं हो मुंह से, पर दिमाग में ये चलता रहता है कि देखो, ये तो इंसान भी इतना अच्छा नहीं है, तो इतनी मेहनत भी नहीं करता, और मैं तो सब कुछ करता हूँ, मैं तो इतना अच्छा इंसान भी हूँ। क्योंकि हम सभी अपने आप को अच्छे ही समझते हैं ना, पर हमारे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा। भगवान इसके साथ तो हमेशा इसके साथ तो सब कुछ अच्छा होता है, ये जो भी करता है ना उसमें इसको सब कुछ मिल जाता है। अब देखो, एक चीज जो ये थॉट जो आप अपने आप को बोलते हो ना, जब कोई भी इंसान सक्सेसफुल होता है ना, तो अगर आप उससे जेलस होते हो सकता है आपके उसके मुंह पे तो आप बोल रहे हो कि हाँ भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, ये सब बोल रहे हो, पर अंदर से ना, जो आप अंदर से होते हो ना, हम सबको पता होता है कि हमारे अंदर ना उस समय किस तरह की फीलिंग चल रही है। अब देखो, अपने आप को एक इस पॉइंट पे रख के देखो, जब आप अंदर से अगर दुखी हो और आप उस इंसान को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो ना, तो देखो उस इंसान पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क किस पे पड़ रहा है? आपके खुद पे पड़ रहा है। अब ये जो आपका सेल्फ है ना, जो प्रिटेंड कर रहा है कि वो कॉन्ग्रेचुलेट तो कर रहा है, बट वो अंदर से क्या है, अंदर से पूरा जला हुआ है, वो उसको तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो अब इसमें नुकसान किसका हो रहा है? बताओ, आप खुद बताओ, इसमें नुकसान किसका हो रहा है? उस पर्सन का तो नहीं हो रहा है, उसको तो सक्सेस मिल ही गई है, वो तो अचीव कर ही लिया है उसने। नुकसान किसका हो रहा है? आपका हो रहा है। अब देखो, ये जो आपकी जेलसी की आदत होती है ना, ये क्या करती है? ये आदत ना एक बार में नहीं बनती है, ये आदत ना आपकी कंटिन्यू रहती है। ठीक है, अगर आपका स्वभाव ही ऐसा हो गया ना कि आपको दूसरों की अचीवमेंट से, जिनको आप सो कॉल्ड अपने लोग नहीं कहते हो, उनकी अचीवमेंट से अगर आपको जलन हो रही है ना, तो ये आपकी ना आदत और आपकी कंडीशनिंग और आपके अल्टीमेटली आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ जाता है कि कोई भी अगर सक्सेसफुल हो रहा है ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, अब ये क्या है ना, ये जो एनर्जी आप उससे जेलस होने में बिता रहे हो ना, जेलस होने में खर्च कर रहे हो ना, यही एनर्जी ना आपकी प्रोडक्टिविटी में भी आप लगा सकते थे। आप दूसरों को देख के ना इंस्पायर भी हो सकते हो, बट आप नहीं करते हो, ऐसा नहीं करते हो। हम क्या करते हैं? हम जेलस होते हैं अपनी जो अच्छी वाली एनर्जी है ना, क्योंकि देखो, कुछ भी जब आप किसी से भी ईर्ष्या आपको होती है, किसी से भी जेलसी होती है, किसी से भी आप उस नेगेटिव लेवल का जब कंपटीशन करते हो ना, तो अंदर से आप खुद देखोगे कि आपको अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो ये अच्छा नहीं लगना क्या है?
खुद को ही हार्म करना है। अब इसी जगह पे ना आप क्या कर सकते थे ना, अगर आप दिल से खुश होके उस पर्सन को कॉन्ग्रेचुलेट करोगे उसकी सक्सेस पे ना, तो देखो अगर आप दिल से कर रहे हो तो भी उसकी सक्सेस पे कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है, सक्सेसफुल तो ऑलरेडी हो गया है। अगर आप दिल से नहीं कर रहे हो, अगर आप जेलस होके भी कर रहे हो तो भी उस पर्सन पे फर्क नहीं पड़ रहा है, उसकी सक्सेस पे। फर्क किस पे पड़ रहा है? फर्क आप पे पड़ रहा है। और हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग इस चीज को इग्नोर करते हैं। तो ये हमारे गुरुजी भी बोलते हैं ना, प्रेमानंद जी भी बोलते हैं ना, कि अगर किसी को ना कुछ लाइफ में कुछ मिल रहा है तो ये उसके अच्छे कर्मों का फल है। हो सकता है वो आपको ऐसा लग सकता है कि वो अच्छा इंसान नहीं है और उसके साथ बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, बट ये उसके पुण्य है, ये उसके पिछले जन्मों के कर्म है जिसका फल उसको मिल रहा है। बट आप क्या कर रहे हो अपने साथ? आप तो जो अपनी बकेट है ना उसमें ये ब्लैक बॉल्स डाल रहे हो ना, उसके बारे में बुरा सोच के, उससे जेलस करके। और ये जो जेलसी का जो नेचर होता है ना, ये एक इंसान पे खत्म नहीं होता है, ये आदत होती है। और ये आदत ना आप अपनी जनरेशंस तक पास करते हो। बहुत ही डेंजरस चीज है ये। आपके बच्चे जो है ना, वो आपको देख के, जैसे मैंने हमेशा बोला है कि बच्चे ना जो आप बोलते हो वो नहीं सीखते हैं, जो आप करते हो ना वो सीखते हैं, और वो सारी चीजें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। और ये आदत जेलसी की जनरेशंस तक जाती है, जनरेशंस तक डिस्ट्रॉय होती हैं। और फिर जब आपके बच्चे बड़े होते हैं और वो कुछ इस तरह का मिसबिहेव करते हैं, कुछ इस तरह का सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं कर रहे होते ना, तो फिर आप बोलते हो कि हमारी परवरिश में तो कहाँ ही कमी रह गई, हमने तो सब कुछ दिया इसको। आपने सब कुछ दिया है, बट आपने एक जो बेसिक उसकी अपब्रिंगिंग थी ना, उसमें ये जेलसी का कंसेप्ट तो डाल दिया ना। अब वो अपने आप को भी कंपेयर करेगा, दूसरों की खुशी में वो खुश नहीं होगा, वो उसको हमेशा लगेगा कि सब कुछ हमारे साथ ही अच्छा होना चाहिए। तो ये हम खुद ही ट्रांसफर करते हैं, हम खुद ही ऐसे होते हैं, और फिर हमारे आने वाली जनरेशंस भी ऐसे होती हैं। तो देखिए, अब तो ये हमने सारी चीजें बात कर ली कि सारी जो नेगेटिव चीजें हैं, जेलस आपको क्यों नहीं होना चाहिए। अगर आप जेलस होते हो तो आप अपना ही नुकसान करते हो, दूसरे का कुछ भी नहीं जाता है। अब हम आते हैं पॉजिटिव साइड पे। तो देखो, ध्यान से आप सुनना, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलेंगे ना कि जो इंसान हमारे साथ अच्छा नहीं करता है ना, जब उसके साथ कुछ अच्छा होता है ना तो हमें अच्छा फील नहीं होता। जो हमारे साथ अच्छा करते हैं ना, उनकी सक्सेस पे हमें अच्छा फील होता है। तो मैंने आपको ये चीज बताई ना कि ये आपका कर्मा बन रहा है, ये आपके जो संस्कार है ना वो बन रहे हैं। आपको क्या करना है ना, आपको दिल से ना सबके लिए खुश होना शुरू करना ही पड़ेगा। शुरू में क्या होगा ना, ये आसान नहीं होगा। अगर किसी को सक्सेस मिलती है ना, तो उसके पास दिल से जाके उसको कॉन्ग्रेचुलेट करना, उसकी खुशी में खुश होना, ये आसान नहीं रहेगा। बट धीरे धीरे आप देखोगे ना कि जब आप में इस तरह की आदत बनना शुरू हो जाती है ना, डेवलप हो जाते हैं ना इस तरह की चीजें, तो आपकी जो ये एनर्जी नेगेटिविटी में जा रही थी ना, आपका ही नुकसान हो रहा था, राइट। अब वो डाइवर्ट हो जाएगी पॉजिटिविटी की तरफ। आप उस इंसान से सीख सकते हो। आपका खुद का अंदर का जो प्रोडक्टिव लेवल है ना, वो पॉजिटिविटी से भर जाएगा। बहुत जरूरी है दूसरों की खुशी में खुश होना, बहुत जरूरी है दिल से उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना, बहुत जरूरी है सब साथ में मिलके ग्रो होने वाला जो एटीट्यूड होता है ना, वो बहुत ही जरूरी है। अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे कि अगर किसी पेड़ पे कोई फल लगता है तो एक फल जो है वो दूसरे फल को गिराता नहीं है, राइट। वो साथ में सारे फल ग्रो होते हैं। एक पत्ता जो है ना वो दूसरे पत्ते को गिराता नहीं है। सारे पत्तों की अलग अलग अपनी टहनियां होती हैं और सारे पत्ते अलग अलग टहनी पे ग्रो करते हैं, और अल्टीमेटली ब्लॉसम, पूरा पेड़ जो है वो खिल जाता है फूलों से, फलों से। क्योंकि वहां हमारे जो यूनिवर्स है ना, उसमें किसी तरह का कंपटीशन नहीं हो रहा है। सब लोग अपना काम कर रहे हैं, गुलाब के फूल खिल रहे हैं, कमल के फूल खिल रहे हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। हम जो ह्यूमन बींग्स है ना, वो इस चीज को भूल गए हैं कि हम कनेक्टेड है, राइट। वी ऑल आर कनेक्टेड। तो अगर आप किसी की खुशी में खुश होते हो ना, तो आप सबसे पहला जो बेनिफिट करते हो ना, वो अपने खुद का करते हो। अपने अंदर का जो यूनिवर्स है ना, आप उसे मैसेज दे रहे हो कि हम प्योर हैं, हम प्योरिटी से भरे हुए हैं, हमारा दिल जो है वो बहुत ही ज्यादा साफ है। और ये जो साफ दिल होता है ना, ये ही किसी भी मार्ग पे अगर आप चलो, भक्ति मार्ग पे, तो अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे चलना चाहते हो, तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आपका दिल साफ हो। ये सब चीजें ना स्टार्टिंग में आपसे नहीं होती हैं, क्योंकि आपकी कंडीशनिंग ही नहीं है वैसी, राइट। बचपन से हमने वैसा सीखा ही नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले बहुत सारा स्पिरिचुअल ज्ञान लेना है। आपको जितने भी सत्संग होते हैं आपको वो सुनना है, भक्त चरित्र आप सुन सकते हो। तो उससे आप देखोगे कि
जो हमारे जितने भी भक्त हैं ना, जो पास्ट में आए हैं, जो भगवान के मार्ग पे चले हैं, या अगर आप भक्ति को नहीं भी मानते हो ना, अगर आप मटेरियल वर्ल्ड में भी बढ़ना चाहते हो ना, तो ये जो अप्रिशिएट करने का संस्कार है ना, ये जो सबको अप्रिशिएट करना, सबके लिए खुश होना, ये चीज ना आपको बहुत ज्यादा फायदा करती है हर जगह। आप रतन टाटा जी का एग्जाम्पल ले लीजिए, किसी का भी एग्जाम्पल आप ले लीजिए, कितने काइंड और कितने अच्छे लोग थे ये जो सब लोग आए थे, जिन्होंने खुद भी बहुत कुछ अचीव किया और जनरेशन्स को भी देके गए, जो उनके आने वाले जो भी उनका ये पूरा ही बिजनेस चला रहे, तो उनको भी उन्होंने कितने अच्छे संस्कार देके बड़े किए। तो ये चीज मुझे अपनी लाइफ में मुझे लगता है कि मैंने भी सीखी है। अभी मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं बहुत ही स्पिरिचुअली एनलाइटेंड हो गई हूँ, मैं बहुत खुश होती हूँ लोगों की खुशियों पे, बट हाँ, आप कोशिश तो कर सकते हैं, राइट? आप कोशिश करिए दिल से अच्छा बनने की, और फिर आप देखेंगे कि सारी चीजें जो है ना धीरे धीरे ट्रैक पे आएंगी, एकदम से नहीं आएंगी, धीरे धीरे ट्रैक पे आएंगी और आपकी लाइफ में भी चेंजेस आने लगेंगे। सो इसी तरह के अपनी लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस जो मैं फील करती हूँ मुझे शेयर करने चाहिए, वो मैं आपसे इसी तरह से आती रहूंगी, शेयर करती रहूंगी। उसके लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे सभी को।